नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री के दूसरे पेपर, जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 BC टू शुंग कण्व पीरियड, इसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। जिस पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है AAC 102। चलिए बिना देर किए जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। पहला प्रश्न है, नंद वंश के शासन द्वारा नहर खुदवाने की सूचना निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलती है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। दूसरा प्रश्न है, अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था? 8वें वर्ष हुआ था। सी ऑप्शन दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रसेनजीत राजा था, कहाँ का राजा था प्रसेनजीत? तो प्रसेनजीत जो था कौशल का राजा था, तो तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से कौन एक जनपद दक्षिण में स्थित था? तो दक्षिण में जो जनपद स्थित था उसका नाम था अस्मक, चौथे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया? अश्वमेध यज्ञ कौन किया है? पुष्यमित्र शुंग किया था, तो पांचवे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, देवा नाम प्रिया उपाधि किसने धारण की? अशोक ने धारण किया था, तो छठे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य था, बी ऑप्शन सातवें का आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, जैन धर्म का प्रबल अनुयायी कौन था? तो जैन धर्म का जो अनुयायी था वो खारवेल था, आठवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था घनानंद, नौवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? कण्व राजवंश का जो संस्थापक था उसका नाम था वासुदेव, 10वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास ज्ञान का प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत है? तो ऋग्वेद है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, किसने सेनानी की उपाधि धारण की? तो पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण की थी, 12 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, सिकंदर के विरुद्ध किसने युद्ध किया था? सिकंदर के विरुद्ध पोरस ने युद्ध किया था, 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक इतिहास का स्रोत नहीं है? महाभारत नहीं है, 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, अशोक के कलिंग युद्ध का प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, तो 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, अजात शत्रु किस राजवंश से संबंधित थे? अजात शत्रु जो थे वो हर्यक राजवंश से संबंधित है, तो 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासन काल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? सुशास्प था, डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है, तो 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? तो तीनों शासन प्रणाली प्रचलित थी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा राज्य गणतंत्र नहीं था? अवंती जो है गणतंत्र नहीं था, 21 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, शाक्यों की राजधानी स्थित थी, कपिलवस्तु में स्थित थी, तो 22 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, कौशल की राजधानी थी, श्रावस्ती थी, 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है कौन? तो पावा के कोलिय नहीं थे, पावा के मल्ल थे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर सही है, वत्सकार मंत्री था, किसका मंत्री था वत्सकार यहाँ पर बताना है आपको, तो वत्सकार जो था अजात शत्रु का मंत्री था, 25 का बी सही हो जाएगा आपका। 26 नंबर प्रश्न है, किसने शाक्यों पर आक्रमण किया था? तो शाक्यों पर आक्रमण दोस्तों प्रसेनजीत का जो पुत्र था जिसका नाम था विरुधका, इसके द्वारा किया गया था शाक्यों पर आक्रमण, तो बी ऑप्शन फिलहाल हम मानकर चल रहे हैं, लेकिन कंफर्म उत्तर आपका ये नहीं है, इसका प्रमाणिक स्रोतों से जानकारी हमें नहीं मिल पाई, तो इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बी ऑप्शन फिलहाल हम इसको मान करके चल रहे हैं। 27 नंबर प्रश्न है, रामायण का लेखक कौन है?
रामायण का लेखक वाल्मीकि हैं। 27 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, तो 29 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो वेदांत कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 30वें का। 31 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे? गौतम बुद्ध जो थे शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। 31 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के जो लेखक थे वो मेगस्थनीज थे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने युद्ध भूमि में महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था? तो अजात शत्रु जो है महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। बी ऑप्शन 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस वंश के काल में हुआ? तो शिशुनाग वंश के काल में हुआ था। बी ऑप्शन 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शुंग वंश के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? मालविकाग्नि मित्रम से होती है। 35 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, किस राजा ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की भाषा है प्राकृत भाषा है। तो बी ऑप्शन 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है? तो इंडिका जो है व्याकरण ग्रंथ नहीं है। 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ए ऑप्शन 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय जो तक्षशिला का शासक था आम्भी था। तो 40 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई कहां पर हुई थी? श्रवण बेलगोला में हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, अजात शत्रु का उपनाम था? कुड़ी को उपनाम था अजात शत्रु का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, सौंदरानंद का लेखक कौन था? अश्वघोष था। तो ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ जो थे प्रथम तीर्थंकर थे। 44 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, मगध के किस शासक को उग्रसेन के रूप में जाना जाता है? तो महापद्म नंद को उग्रसेन के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, 16 महाजनपदों में से कितने गंगा घाटी में स्थित थे? तो 10 गंगा घाटी में स्थित थे। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बी ऑप्शन 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, गांधार जनपद की राजधानी थी कहाँ थी? तक्षशिला थी। 48 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, प्रियदर्शी दूसरा नाम था? अशोक का दूसरा नाम था प्रियदर्शी। तो ए ऑप्शन 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो महाभाष्य के लेखक का नाम है पतंजलि। 50 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।